आपके जितनी भी डिवाइसेस हैं रिकवर कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये डेट फाइल से मैंने कितना पैसा अर्न किया है। तो आपकी सोच है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एक फ़ाइल से मैंने अच्छी खासी अर्निंग की है। इसी फाइल से मैंने बहुत सारी डिवाइसेस अनलॉक की हैं। तो वही डिवाइसेस अनलॉक करके मैंने अच्छा पैसा कमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कमा सकते हैं इस फाइल के ज़रिए, क्योंकि जैज़ की डिवाइसेस बहुत ज़्यादा डेड होती हैं। वो इनको रिकवर करने का मेथड मैंने आपको फुली बता दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल राइड वे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैज़ की डेड डिवाइस को कैसे रिकवर करते हैं। जैसे मैंने डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच करूँगा, एक पोर्ट शो हो जाएगी। इससे हमें पता चलेगा कि ये डिवाइस हमारी डेड हुई है, इसे हमने रिकवर करना है। जैसे ये पोर्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर अभी मैं डिवाइस को अटैच करता हूँ तो एक पोर्ट शो हो जाती है। तो सेम इसी तरह आपके पास भी डिवाइस में पोर्ट शो हो जाएगी। तो लाइक जो डेड डिवाइस होती हैं उनमें यही पोर्ट शो होती है। तो आप देख सकते हैं ये पोर्ट 9008 वाली पोर्ट इसमें शो हो गई है। तो आपकी डिवाइस इससे ऑन नहीं होती होगी, पीसी में आप लगाते होगे या वैसे भी डिवाइस को चार्जिंग पे लगाते तो ऑन नहीं होती। ये फ़ाइल डेस्कटॉप पे मौजूद है, ये फ़ाइल है, इसमें ये वाली फ़ाइल है, ये मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इस फाइल को हम ओपन करेंगे, इसमें इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सिंपल है, फाइल को ओपन करना है, इसमें पासवर्ड देना है, जैज़ 329 पासवर्ड है इसका। तो साथ में हमने इसकी पोर्ट नंबर देखना है, कितना पोर्ट नंबर है। जैसे ही मैं अभी पोर्ट नंबर यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने पोर्ट नंबर देखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना पोर्ट नंबर है। ठीक है, यहाँ पर इंटर करते हैं। इंटर के बाद एक दफ़ा फिर से आपको प्रेस एनी की का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप फिर से प्रेस एनी की कर देंगे या इंटर कर देंगे। ठीक है, इस तरह कुछ ये फाइल है आपकी डिवाइस में रन होती जा रही है। ये फाइल्स जो जितने वक्त तक आप चलती रहेंगी, आपने ना तो पीसी को ऑफ़ करना है, ना डिवाइस के साथ से केबल उतारनी है। तो अगर आप वीडियो को फुल देखेंगे तो तभी आप जान पाएंगे कि आपने अपने डेड डिवाइस को कैसे रिकवर करना है। तब तक फ़ाइल होती है, मैं इसके बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बेसिक ये जो फ़ाइल मैं आपको अब बता रहा हूँ, ये आप इसमें लगा रहे हैं, इस फाइल से दो तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी जो डिवाइस डेड होती है ना जैज़ की, वो रिकवर हो जाती है। अब डेड डिवाइसेस कैसे रिकवर करनी है वो तो मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। और मैं डिटेल में ये बताना चाहता हूँ कि डेड डिवाइस रिकवर होती है, ये अक्सर रिकवर हो जाती है। आपकी बैटरी लो होती है या जब नेट चल रहा होता है, आपने डिवाइस ऑन की तो ये ऑन नहीं होती, उसके बाद ये वाली पोर्ट के मोड में चली जाती है, सॉफ्टवेयर मोड में, तब ये मसला आता है। अब जैसे आपकी इंस्टॉल हो गया, इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, ऊपर बता रहे हैं कि आपने अपनी डिवाइस को फास्ट मोड में करना है। ठीक है, तो फास्ट मोड में करने के लिए डिवाइस को हम केबल से उतार लेंगे साथ इससे। जैसे मैं अभी उतारता हूँ, यहाँ से पोर्ट भी गायब हो जाएगी। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। मैंने निकाल लिया, यहाँ से पोर्ट गायब हो गई है। अब हमने WPS वाले बटन और पावर बटन को ऑन करके रखना है, दोनों को बैटरी अंदर लगा लेनी है डिवाइस के। ठीक है, तो दोनों बटनों को हमने प्रेस करके रखना है, तो हमारी डिवाइस फास्ट मोड में आ जाएगी। इसे हम डाउनलोडिंग मोड भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिवाइस को फास्ट मोड में कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी डिवाइस में अटैच करने वाला हूँ फास्ट मोड में, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर इसका एंड्रॉयड का ऑप्शन आ जाएगा। तो चले मैं डिवाइस को लगा लेता हूँ। जैसे मैंने डिवाइस लगाई है तो फर्स्ट पे एंड्रॉयड की पोर्ट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, इस तरह आपके पास भी आ जाएगा। तो एंड्रॉयड के ऑप्शन आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर इंटर प्रेस करना है, क्योंकि इसमें जो फाइल है वो हमने रन करनी है, इसके ऊपर डिवाइस में राइट करनी है। तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसमें फ़ाइल इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे फ़ाइल इंस्टॉल होना शुरू होती है हम वेट करते हैं थोड़ा। तो ये फ़ाइल वो है जो डेड को रिकवर भी करती है, साथ में इसे अनलॉक भी करती है। ठीक है, इस तरह ये होने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइस रिस्टार्ट हो जाएगी। रिस्टार्ट होने के बाद आपकी डिवाइस ऑन हो जाएगी, आपका एक पेज शो हो जाएगा, जैसे जो जैज़ का पेज होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे ये जैज़ का पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगा तो आपके पास जैज़ का एक यहाँ पर पोर्ट भी शो हो रही है। ठीक है, तो पोर्ट भी आप देख सकते हैं, इसमें येलो साइन ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हमें थोड़ा यहाँ से वेट करना है। जब इसका पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पर ये पोर्ट शो हो जाती है ना, जिस तरह ये जैज़ का पेज मेरे पास कंप्यूटर के ऊपर शो हो गया, इसकी जो विंगल का है, जो सॉफ्टवेयर का पेज होता है वो शो हो जाता है ना। तो यहाँ पर इसकी फ़ाइल भी आप चेक कर सकते हैं, अपडेट हो गई है फ़ाइल का कौन सा सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो IME नंबर आपने चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसका सेम IME नंबर पहले चेंज किया हुआ था, तो वही मैं IME नंबर इसमें लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने अब इसका IME नंबर रिपेयर करना है। आपकी डिवाइस ऑटो रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आपने IME इंटर प्रेस करना है, उसके बाद आपने IME नंबर लिखना है। तो फिर आपने यहाँ से पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आप जस्ट इंटर करेंगे। ठीक है, तो इंटर करते हैं तो आपकी डिवाइस जो है ना, इसमें IME नंबर लग गया। अब वो दोबारा कहते हैं कि आपने फिर से डिवाइस को ना IME नंबर को राइट करने के बाद और डिवाइस को मुकम्मल अनलॉक करने के लिए आपने फिर से फास्ट मोड में से लगाना है। जैसे पहले मैंने फास्ट मोड में आपको डिवाइस लगा के दिखाई थी,
सेम उसी तरह WPS बटन और पावर बटन को हमने प्रेस करके PC के साथ अटैच कर देना है। फिर इसके पास साथ आपको एक पोर्ट शो होगी, जैसे अभी आपको स्क्रीन के ऊपर पोर्ट नज़र आ रही है, एक पोर्ट फिर से शो हो गया है एंड्रॉयड वाली, आप देख सकते हैं फास्ट मोड में आपने लगाना है। तो अभी हम यहाँ पर इसे इंटर प्रेस करते हैं तो इसमें जो फाइल है वो फिर से राइट हो रही है। तो इस तरह इसमें जो फाइल है वो राइट हो जाएगी। फाइल राइट होने के बाद आपकी जो डिवाइस है मुकम्मल अनलॉक और डेड रिकवर हो जाएगी। अगर आपने IME नंबर वो लगाना है, इसमें जो जैज़ की जेन्युइन डिवाइस का नहीं है, अगर इसके अलावा जो भी आप IME नंबर इसमें लगाएंगे आपकी हर डिवाइस हर सिम वर्क करेगी। ठीक है, यहाँ पर डन का ऑप्शन आ गया, अब आपकी डिवाइस 100% अनलॉक हो गई है। तो यहाँ पर मैं आप कुछ इसके डिवाइस को प्रॉपर आपको आगे दिखाता हूँ। इसके कुछ टेस्ट मैंने किए थे इस वीडियो में, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि डैश की डिवाइस का अनलॉक के बाद स्पीड में कितना फ़र्क पड़ता है, ये कितने MBPS की स्पीड देती है। ये जो फाइल है इसके बाद आप इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो स्पीड के प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं ना, वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पेज ओपन हो गया है। तो अब हम इसमें सिम डालेंगे। सिम डालने के बाद जो जैज़ की डिवाइस की स्पीड है वो इसका आपको टेस्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें IME नंबर और इसके जो अपडेट्स फाइल है वो मैंने आपको शो करा दी है। सॉफ्टवेयर आप चेक कर सकते हैं, इसका B55 तक चला गया। तो यहाँ पर ये फ़ाइल इसमें मुकम्मल अनलॉक डेड रिकवर दोनों इसमें एक फ़ाइल के ज़रिए हो गई है। तो चलिए अब इसमें सिम डालते हैं और आपको टेस्ट करके दिखाते हैं तो कैसे डिवाइस की स्पीड कितनी है और किस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं और कितनी स्पीड इससे हम ले सकते हैं और क्या दोबारा ये डिवाइस डेड होगी या ये काम करती रहेगी। तो चलिए मैं इसमें सिम डाल लेता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। तो सिम डालने के बाद आप देख सकते हैं ये जैज़ का जोंग का 4G इंटरनेट हमारे पास, जो मैंने इसमें जोंग की सिम डाली है तो हमारे पास जोंग का 4G इंटरनेट है। यहाँ पर हम आपको स्पीड टेस्ट भी कराएंगे, यूट्यूब चला के भी दिखाते हैं इसमें कितने 1080 पे कितनी स्पीड आ रही है और इसकी स्पीड टेस्ट कितना है। चलिए मैं यहाँ से कोई वीडियो प्ले कर लेता हूँ आपको चेक करवाने के लिए। ठीक है, तो वेट करें, आप टेस्ट को देखें, तब तक आप वीडियो को देखते रहें एंड तक। मैंने इसमें कंप्लीट टेस्ट वगैरह किए, आपको बता देते हैं, आप देख लें वीडियो को एंड तक, आपको समझ आ जाएगी इसमें स्पीड वगैरह कितनी है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसमें मैंने अभी आपको वीडियो के टेस्ट भी दिखा देता हूँ और वीडियो कितने 1080 पे प्ले करके वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल की प्ले कर देता हूँ, क्योंकि कोई और वीडियो प्ले करते हैं तो कॉपीराइट इशू आ जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने ही चैनल की वीडियो प्ले करके आप लोगों को दिखा दूँ। So what do you think? Looks good, man. Oh, where's the muffler? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो प्ले हो गई है। यहाँ से इसकी मैं रेजोल्यूशन 1080p करता हूँ। सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल बटन को ताकि आप देख सकते हैं वीडियो सही से प्ले हो गया 1080 पे। अब हम यहाँ पर इसमें मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ इसकी इंटरनेट की स्पीड कितनी MBPS आ रही है। मैं वीडियो को ब्रेक कर लेता हूँ। अभी हम स्पीड टेस्ट करते हैं इसमें कितनी स्पीड आ रही है। तो चलिए फास्ट टेस्ट कर लेते हैं इसका, अभी से रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तब तक ये चेक हो जाती है, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के एंड होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ ये सारी फाइलें आपने किधर से डाउनलोड करनी है, उनका लिंक कहाँ से आपको मिलना है। तो चलिए ये एक एंड वाला जो पोर्शन है ये आपके लिए लाजमी है, इस वीडियो का एंड वाला हिस्सा आपके लिए लाजमी है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए इस डिवाइस में जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो कहाँ से हमने डाउनलोड करनी है। इसमें जो इसके MT के ड्राइवर लगे हैं या इसमें बूट लोडर के जो ड्राइवर लगे हैं या इसमें जो जैज़ की डिवाइस के जितने भी ड्राइवर्स लगे हैं वो ड्राइवर आपने कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो स्पीड इंटरनेट की आपके सामने शो हो रही है, ये टेस्ट भी हो रहा है। तो वीडियो को एंड ज़रूर देखें, क्योंकि एंड पे मैंने बता दिया है कि इसको कैसे आपने डाउनलोड करना है और कौन सी वेबसाइट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंशाल्लाह मिलेंगे हम एक आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और एंड वाले हिस्से में देख लीजिएगा कि आपने किस तरह से फाइल्स डाउनलोड करनी है और फाइल्स किस वेबसाइट के ऊपर पड़ी हैं, क्योंकि ये 100% टेस्टेड फाइल है और ये हर जैज़ की डेड डिवाइस के ऊपर लगती है।
तो यहाँ पर आप अपने इंटरनेट को ओपन करने हैं। इंटरनेट को ओपन करने के बाद एक वेबसाइट है, आपने यहाँ पर सर्च करना है गूगल में लिख के टेक टिप्स फॉर वर्ल्ड। जैसे इस वेबसाइट को आप सर्च करते हैं तो आपके पास फर्स्ट पे ये वेबसाइट शो हो जाती है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर अनलॉक का ऑप्शन देख लेना है। यहाँ से आप फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर सकेंगे अपने डिवाइस की, ठीक है। यहाँ से आपने अनलॉक का ऑप्शन देखना है। अनलॉक के ऑप्शन को आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपकी इसको फाइल्स मिल जाएगी। जैसे ये MTK के ड्राइवर हैं, ये भी आपको मस्ट इंस्टॉल करना है। और ये आपको हवावे की डिवाइस के ड्राइवर्स हैं, अगर उनको भी अनलॉक करना है उनको भी कर लेना। ADP ड्राइवर भी आपको मस्ट इंस्टॉल करना है और कॉलकम ड्राइवर भी आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर से आप जैज़ की डेड डिवाइस की जो फाइल है वो रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो ये किसी भी फाइल्स को आपने डाउनलोड करना है तो इसका सिंपल जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट वेबसाइट का दे दूँगा। कोशिश करूँगा कि डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, अदरवाइज़ नहीं तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। टेक टिप्स फॉर वर्ल्ड लिख के सर्च करेंगे तो फर्स्ट पे आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। ये फर्स्ट वाले जो फाइल है यहाँ से आपने इसे डाउनलोड करना है। यहाँ का आर्टिकल मैंने लिखा है, आर्टिकल को भी रीड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से समझ नहीं सकते तो आप वीडियो को मुकम्मल देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी के लिंक्स लगाए हुए हैं, आप यहाँ से फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। एंड पे फाइल का लिंक है, ठीक है। यहाँ से आप फाइल को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था इतना सा वीडियो जो मैंने आप लोगों को बताना था। तो उम्मीद करता हूँ यह चीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलें, आप उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद इस्तेमाल कर लेंगे, आपके जो जितनी भी डिवाइसेस हैं रिकवर कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये डेड फाइल से मैंने कितना पैसा अर्न किया है। तो आपकी सोच है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एक फ़ाइल से मैंने अच्छी खासी अर्निंग की है। इसी फाइल से मैंने बहुत सारी डिवाइसेस अनलॉक की हैं। तो वही डिवाइसेस अनलॉक करके मैंने अच्छा पैसा कमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कमा सकते हैं इस फाइल के ज़रिए, क्योंकि जैज़ की डिवाइसेस बहुत ज़्यादा डेड होती हैं और इनको रिकवर करने का मेथड मैंने आपको फुली बता दिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।